मैदान में हम सत्ता के लिए नहीं आए। हम तो अपने आप को किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते, क्योंकि मनोबल सबसे बड़ा बात होती है, स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबसे बड़ी बात होती है। मुख्यमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया। लेकिन जिसका व्यक्ति विशेष अपना परिचय होगा, उसको किसी परिचय और किसी सत्ता का सुख उसकी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला। अब जब ये चौकीदार ही चोर हो जाए तो न्याय कौन देगा भाई? जब भाजपा के बड़े लीडर के बेटे ने बलात्कार किया, भ्रष्टाचार किया, तो जब सजा देने वाला, सजा जब जिसका मामा श्री कृष्ण हो, उसने कैसे सजा देनी थी बताओ? चलिए, मेरे साथ सुलोचना ईश्वाल मैडम है। लगातार आपने देखा ही है किस तरह से देहरादून में समय समय पर संघर्षशील रही हैं और काफी मुद्दों में जो है देखा हमने बढ़ चढ़ के मैडम ने हिस्सा लिया है और इस बार निर्दलीय मेयर प्रत्याशी है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पहले मैं आपके चैनल से पूरे देहरादून नगर निगम की जनता को प्रणाम करूंगी और नए साल की भी शुभकामनाएं दे रही हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का बहुत अच्छा समर्थन, बहुत अच्छा प्यार जनता का मिल रहा है और मेरी ताकत 10 मतलब हमेशा 10 गुना ज्यादा बढ़ रही है। बहुत ही अच्छा समर्थन, मुझे इतना विश्वास नहीं था जितना जनता ने मेरे संघर्ष को स्वीकार किया और उस संघर्ष के लिए मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। आज हम उस क्षेत्र में आ रखे हैं जहां इनके कैंडिडेट कभी नहीं पहुंच सकते। मैं एक महिला होते मैं क्यों, मुझे पूरे वार्डों में इसलिए घूमना था कि हर वार्ड की समस्या से मैं अवगत होना चाहती थी कि कैसी सड़कें हैं, कैसी नाले, इसलिए मैं हर क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ। पूरे 100 वार्डों में मेरी कोशिश है। मैं आपके आशीर्वाद से पूरे उसमें संघर्ष। आप एक महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा की सिर्फ उत्तराखंड में बात की जाती है और एक चर्चित नाम भी है अंकिता भंडारी, उसको भी न्याय नहीं मिला। आगे भी महिलाओं के साथ समस्याएं, अगर जनता आप पर विश्वास दिखा देती है तो महिलाओं के लिए क्या विशेष रहना? आपने सही बोला। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला। अब जब ये चौकीदार ही चोर हो जाए तो न्याय कौन देगा भाई? जब भाजपा के बड़े लीडर के बेटे ने बलात्कार किया, भ्रष्टाचार किया, तो जब सजा देने वाला, सजा जब जिसका मामा श्री कृष्ण हो, उसने कैसे सजा देनी थी बताओ? तो इनको तो, भ्रष्टाचारियों को तो पता है कि जब हमारे बेटे ने किया तो हम सजा क्यों देंगे। मैंने बहुत सारे आंदोलन उसमें किए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मैंने रैलियां की है। मैं जान सकती हूँ कि मैंने कितनी बड़ी, उस बेटी के लिए मेरी गिरफ्तारी भी हो रखी है 2 बार की। और मेरा पहला फोकस यही है कि इस प्रदेश को महिलाओं ने बना था और जिनको हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे प्रदेश में कि मेरी दीदियों, मेरी भुलियाओ। अरे दीदी भुल्ली की जो बेटी होती है वो भांजी होती है हमारे उसमें, उनको भांजी बोला जाता है। और भांजी के साथ अपराध होता है, बलात्कार होता है, तब वो मामा कहाँ गया? बड़े दुर्भाग्य की बात है। और यदि ऐसे इनका ये षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहा है कि ये बाहर हमारी महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, दारू पिला रहे हैं हमारे भाइयों को, तब ये वोट ले रहे हैं। इसको समाप्त करने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए, और सबसे पहले हम खुद इसलिए मैदान में आए हैं कि हमारी जो ताकत थी, जो हमारा संघर्ष है, जब तक हम पावर हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हम इतना नहीं कर सकते। आंदोलन कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं कर सकते। अब जब जनता पूरा आशीर्वाद देगी और पूरा सपोर्ट करेगी तो हम उसको सबसे सर्वप्रथम रहेगा पूरी मातृ शक्ति के साथ हम उसको जरूर न्याय दिलाएंगे। ऐसे भ्रष्टाचारियों पे, ऐसे बलात्कारियों पे इनको दिखा देंगे कि उत्तराखंड देवभूमि में रहना आसान कैसे होता है। जनता को गुमराह करने की इन्होंने बहुत कोशिश कर दी, बहुत हो चुका अब। और आपने देखा होगा अंकिता भंडारी के लिए कौन से जो कैंडिडेट इन्होंने इस समय उतारे हैं वर्तमान सरकारों ने, जो ये राष्ट्रीय सरकार है, किसने अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाया? आप तो पत्रकार भाई हमारे साथ चलते हैं, हमारे आपको पता है कौन सा कैंडिडेट रहा किसी भी मुद्दे पे हमारे बेरोजगार भाइयों पे लाठियां पड़ी? कौन सा ये कैंडिडेट आगे रहा? हमारे उपनल वाले भाई सड़कों पे रहे, कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य विभाग के बच्चे बाहर रहे, कौन से कैंडिडेट इनके लिए आगे आए? सुलोचना ईश्वाल सबके संघर्ष में साथी रही है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, हमेशा साथ रही है। तो इन सभी भाइयों का यदि आशीर्वाद मिल गया तो हम आपकी ताकत को 4 गुने बनेंगे। ताकत आपने देनी है, फिर हमारे अंदर जो ताकत आएगी, शिकायतें आपकी रहेंगी, निस्तारण करना सुलोचना ईश्वाल और हम सभी मातृशक्ति की जिम्मेदारी रहेगी। नगर निगम बोर्ड में भ्रष्टाचार भी काफी रहा है, अगर जनता आप पर विश्वास दिखा देती है क्या वो पुरानी फाइलें निकलेंगी? बिल्कुल भाई जी, ये तो मेरा पहला संकल्प है। यदि हमने वहां तक नहीं पहुंच पाए तो हम तो बेकार ही है फिर तो हमारा कि मैदान में आना। मैदान में हम सत्ता के लिए नहीं आए। हम तो अपने आप को किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते, क्योंकि मनोबल सबसे बड़ा बात होती है, स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबसे बड़ी बात होती है। मुख्यमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया।
लेकिन जिसका व्यक्ति विशेष अपना परिचय होगा उसको किसी परिचय और किसी सत्ता का सुख उसकी जरूरत नहीं है। सुलोचना इस्टवाल एक अपने आप में बचपन से और कॉलेज टाइम से लेकर एक नाम रहा है। हमने हमेशा संघर्ष किया है। मुझे सत्ता का शौक नहीं है। मुझे भ्रष्टाचारियों पे जो उनके जो भ्रष्टाचार जो अपराध हो रहे हैं इन पे यदि मैंने रोकथाम नहीं करी तो मेरा फिर व्यर्थ है यहाँ पे आना। मैं इसीलिए यहाँ पे आ रही हूँ कि जो इन्होंने तानाशाही जंगल राज बना रखा है इसको खत्म करना मेरा पहला उद्देश्य है। क्योंकि जिस प्रदेश में मातृ शक्ति सुरक्षित नहीं है उस प्रदेश का क्या हो सकता है। इसलिए पहला संकल्प रहेगा कि वहां भ्रष्टाचार, वो तो मेरा पहला संकल्प है। जिस दिन हम उस सीट पे बैठ गए उसी दिन से शुरुआत होगी। ये जो फाइलें हैं चाहे वो पाताल लोक में होंगी चाहे वो स्वर्गलोक में होंगी, ये निकलेंगी। अभी तक सब गायब हो रखे, इनको हम निकाल के रहेंगे, ये संकल्प है। जनता से कोई अपील करना चाहिए? बस जनता से मैं एक ही अपील करूंगी कि आपके लिए मैं लड़ रही हूँ। मैंने आपके लिए हिम्मत दिखाई है, पहले भी लड़ती थी, आज भी लड़ूंगी। और जो भी आपका आशीर्वाद मिलेगा उसके बाद भी 23 तारीख के बाद संघर्ष में सुलोचना इस्टवाल हमेशा रहेगी आपके हर संघर्ष में। ऐसा नहीं है कि जो भी रिजल्ट होगा वो मुझे स्वीकार है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके लिए खड़ी रहूंगी। पर आप लोग एक बार विश्वास करके एक बार मेरी जो अपीलें बनी हैं उनको जरूर पढ़ लेना कि मैं ऐसे ही पैराशूट से आके यहाँ पे मैदान में मेयर पद के लिए नहीं आई हूँ। बहुत सारा संघर्ष करने के बाद मैं मैदान में आई हूँ। आप लोगों का यदि आशीर्वाद मिला तो इस संघर्ष को हम एक मुकाम तक पहुंचाएंगे। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कि मैं जैसे आज हूँ यहाँ ऐसे ही आपको आजीवन दिखती रहूंगी। बस एक ही आशीर्वाद है कि आप वहां तक पहुंचाओ। आपकी ताकत बनना चाहती हूँ बस। धन्यवाद। बात करने के लिए शुक्रिया। तमाम ही बातें आपके सामने है। हालांकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, एक तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लेकिन मैडम निर्दलीय मैदान में है और मेयर पद की दावेदार है। हम जनता कितना इन पर विश्वास दिखाएगी तो जनता जनार्दन है, पता लगेगा। आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी पहुंचे।